हेलो दोस्तों, मैं देव और देव विजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके इस आने वाले मार्केट को लेकर के कि इस वीक के अंदर किस तरीके से मार्केट चल सकता है, क्या मार्केट के अंदर पॉसिबिलिटी बन रही है, किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट हो सकती है। ये आने वाला मार्केट हमें अपसाइड की तरफ एक जबरदस्त तेजी दिखाएगा या फिर मार्केट के अंदर होने वाला कुछ उल्टा है। इन्हीं सब के ऊपर बात करने वाले हैं। पहली बात ये कि जो हमारा देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग चैनल है, जिस पर 1,72,000 सब्सक्राइबर है, जैसा कि आपको इधर देखने को मिल रहा होगा, तो अभी हाल फिलहाल हम उसके ऊपर वीडियो नहीं डाल रहे हैं। अब हम कुछ दिन रेगुलर जो हमारे एनालिस्ट वीडियो रहने वाले हैं, या फिर हमारा क्रिप्टो का लाइव सेशन रहने वाला है, या फिर इंडियन मार्केट के अंदर लाइव हम रहने वाले हैं, तो वो आपके इसी देव पोस्टवाल वाले चैनल पर रहने वाले हैं, जिसके ऊपर आप अभी वीडियो देख रहे हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बेल आइकन का मतलब घंटे का बटन होगा, उसको आप प्रेस कर लीजिए। जब भी हमारा कोई वीडियो आएगा तो आप तक आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है। और ये ऐसा हमारे साथ ही नहीं है। एक होता है डिमोटिवेट होना कि यार मेरा नसीब खराब है या फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये एक्चुअल में हमारे साथ नहीं हो रहा। जब हमने यूट्यूब के इस प्रोग्राम को जाना कि ये यूट्यूब कर क्या रहा है, हमारे साथ ही कर रहा है या किसी और के साथ भी कर रहा है, तो जब से एआई वाला सिस्टम यूट्यूब ने अपने एल्गोरिदम के अंदर जोड़ा है, तो उसके अंदर कहीं सारे वर्ड है। तो वो कहीं सारे, मुझे ही नहीं, कहीं सारे यूट्यूब चैनल है जिनको इस तरीके की स्ट्राइक, एक तरीके की वार्निंग, तो हमारी स्ट्राइक आई थी, वो हट गई। बट हम अब सेफ्टी से वर्क करना चाहते हैं। सेफ्टी को लेकर के हम उसके ऊपर हाल फिलहाल वीडियो नहीं छोड़ रहे, हम इस यूट्यूब के ऊपर वीडियो छोड़ रहे हैं ताकि हमें कम से कम पहले यूट्यूब को टाइम मिले कि वो अपनी जो ये एआई वाली मतलब जिस तरीके से वो वीडियो को ले रहा है, क्योंकि हमारा पूरा कंप्लीट जो वीडियो होता है वो एजुकेशन पर्पज से होता है। पर एआई को कहाँ कौन सी जगह गलत लग रहा है हम भी समझे, वो भी समझे, उसके बाद में हम रेगुलर उस चैनल के ऊपर अपना वीडियो डालने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं, दो विषयों पर बात करेंगे। पहले तो बैंक निफ्टी निफ्टी कि इस वीक के अंदर होने क्या वाला है। ये वीडियो वैसे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम वीकली चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि आपके जो वीक के अंदर जो आपकी कैंडल्स बनती है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। हर एक कैंडल की एक कहानी है, हर एक कैंडल की एक स्टोरी है कि वो कहना क्या चाहती है मार्केट के अंदर। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट के अंदर ऐसा कुछ हो सकता है या वैसा कुछ हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हाल फिलहाल जो आपकी बैंक निफ्टी का चार्ट है, टॉप पर हमें इस तरीके से नजर आ रहा है, ये लाइव टॉप है। ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें आपके निफ्टी के ऊपर, तो निफ्टी का भी हाल फिलहाल लाइव टॉप ब्रेक नहीं हुआ है। निफ्टी का जो लाइव टॉप था वो था आपका ये वाला, लगभग लगभग 26,500 के करीब का। और अभी हाल फिलहाल जो निफ्टी खड़ी है वो ये 25,650 के आसपास। आपको ध्यान हो, फ्राइडे वाले मार्केट के लिए मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारे लिए एक अच्छा खासा अपसाइड की तरफ रेजिस्टेंस रहने वाला है, वो रहने वाला है 25,650 के आसपास का। इसके बाद में ही हम अप ट्रेंड के बारे में प्लान करेंगे, सोचेंगे। और कई सारे लाडले कह रहे थे कि सर एज फोर जैसा हमने सीखा है उसके अकॉर्डिंग हमें एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जो देखने को मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए 25,750 या फिर 25,800 के आसपास, जिसमें कई सारी कंपनियां, कई सारी वेबसाइट्स, कई सारे आपके ब्रोकर, जैसे कि आपका एंजल हुआ, मोतीलाल ओसवाल हुआ, ये लेवल देते हैं और ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के बारे में बात करते हैं या नोटिफिकेशन देते हैं। तो इनका जो मोस्ट नोटिफिकेशन था वो था 25,750 का। तो इस लेवल को काफी स्ट्रॉन्ग लिया जा रहा था। बट एक चीज का ध्यान रखना, लेवल्स हो सकता है वो एक कंपनी हो, एक फर्म हो, उनके लेवल अलग चलेंगे, हमारे लेवल अलग चलेंगे। क्यों? कारण क्या है कि लेवल निकालने की एक प्रणाली, लेवल निकालने की एक ऐसी प्रणाली जिसको आपका मार्केट फॉलो करे, फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस लेवल को कौन निकाल रहा है, कौन नहीं निकाल रहा है। बट मार्केट आपके लेवल के आसपास जाकर के कुछ इस तरीके की गणनाएं करने लग जाए तो समझ जाना कि आपका जो लेवल था वो देसी लट था। ठीक है। जिस तरीके से 25,650 का मैंने बोला था। अब नए लाडले यहां पर जुड़े होंगे, उनको नहीं पता। इसी जो हमने लास्ट फ्राइडे वीडियो बनाया था उसकी थोड़ी सी क्लिप डाल देता हूं, देख लेना। निफ्टी के पास में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिला, ये वाला लेवल। लेवल कौन सा है? 25,650 के आसपास का।
मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। तो मजा आया देख के। लेवल्स अपने आप में देखिए मार्केट के अंदर क्या है, पहली बात तो इस चीज समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग क्या करते हो, आप लोग या तो किसी इंडिकेटर में उलझ के रह जाओगे, ठीक है, या तो किसी इंडिकेटर में उलझ के रह जाओगे, या किसी एक पर्टिकुलर जिसे हम कहते हैं ना ऑप्शन चेन, ठीक है, ऑप्शन चेन हो गई, या फिर आपका ये डेटा वो डेटा। बट पहले आप एक चीज समझने की कोशिश करो कि वो एक्चुअल में उसका निर्माण कैसे होता है। आपके ऑप्शन चेन के अंदर डेटा होता है, ठीक है, ओआई होता है, उसके अंदर जो डेटा होता है वो कहां से आता है। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि सृष्टि में निर्माण, ये उसी तरीके से है कि एक बच्चे का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद में हम उसकी शिक्षा प्रणाली के ऊपर बात कर रहे हैं, उसके शिशुहार के ऊपर बात कर रहे हैं, या फिर किसी और चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, वो बात की बात, वो बात की बात है, ठीक है। एक्चुअल में पहले जो फर्स्ट काम होता है वो होता है कैंडल स्टिक के अंदर। और कैंडल कौन बनाता है, कैंडल कोई आपका एनएससी बीएससी थोड़ी ना बनाता है, या सेबी बनाती है, कौन बनाता है कैंडल। कैंडल बनने का लॉजिक सुनो पहले, इसको कैसे समझेंगे कि आपने अमूमन इस देश के अंदर एक रिकॉर्ड निकल के आया था, 70% लोगों ने अपनी ईसीजी करवा रखी है। क्या करवा रखी है, ईसीजी। एक छोटा सा टेस्ट होता है ईसीजी, गौर से समझना, एक छोटा सा टेस्ट होता है, ईसीजी की जाती है, 100 रुपए में हो जाती है आसानी से। क्यों की जाती है, हार्ट को, आपके दिल का हालचाल जानने के लिए, आपके दिल का हालचाल जानने के लिए कि क्या आपका दिल कंप्लीट तरीके से वर्क कर रहा है, क्या आपका जो हार्ट है वो कंप्लीट तरीके से वर्क कर रहा है। एक छोटी सी जांच से पता चल जाता है। अब छोटी सी जांच से कैसे पता चलता है, जब आपका दिल धड़कता है, उस धड़कन से पैदा होकर के वो जो ईसीजी रिपोर्ट होती है, ईसीजी का जो फुल फॉर्म है उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। समझे बात को, इसके जो फुल नेम है वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो हमारा दिल धड़कता है उसकी धड़कन को कैप्चर करके, क्योंकि मशीनें यहीं यहीं लगाई जाती है, अधिकतर मशीनें यहां लगाई जाती है, आपके हाथ की जो ये नस होती है, जो मेन मुख्य नस होती है ब्लड की, वहां लगाई जाएगी। एक पैर में होती है, दोनों पैरों पे इस तरीके से क्लिप लगा देंगे, तो वो उस धड़कन को महसूस करके एक कोरे कागज पर वो जो मशीन होती है वो कुछ इस तरीके की रेखाएं छोड़ता है, इस तरीके की रेखाएं छोड़ता है। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो, किसी को दिल किसी का वीक हो गया हो, या दिल के अंदर नसों के अंदर ब्लॉकेज आ गया हो, तो फर्स्ट जो जांच होती है चेक करने के लिए कि क्या दिल सुचारू रूप से वर्क कर रहा है या किस तरीके से वर्क कर रहा है, उसके अंदर कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है। क्योंकि आपके हार्ट के अंदर 3 मुख्य नसें होती है, 3 मुख्य रुधि नसें होती है, जिसके अंदर से ब्लड आपका पूरे बॉडी के अंदर चलता है। उन 3 नसों के अंदर कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी एक में भी प्रॉब्लम होगी तो यहां पर जो लाइनें बनेगी आपकी कुछ इस तरीके से, वो थोड़ी नीचे या ऊपर की तरफ होगी। अब अपन डॉक्टर तो है नहीं जो अपन इस चीज को समझेंगे, अपन मार्केट के डॉक्टर है। तो उसी तरीके से एक बहुत बड़ी मशीन है जिसके अंदर जब आप पैसा डालते हो, आप मीन्स आप हो गए, इन्वेस्टर हो गए, या फिर आपका FIDI, ये कौन है, ये बिग इन्वेस्टर है जो मार्केट के अंदर किसी पर्टिकुलर एक स्टॉक या किसी पर्टिकुलर एक इंडेक्स, इंडेक्स मींस आपके किसी ऑप्शन के अंदर कितना पैसा डाला जा रहा है, कितना सेल किया जा रहा है। डाला जा रहा मींस बाइंग, और निकाला जा रहा मींस सेलिंग। कितना वह सेलिंग प्रेशर है, कितना वह सेलिंग प्रेशर है, कितना वह बाइंग वाला प्रेशर है, उसके अकॉर्डिंग वो मशीन हमारे सामने ये कैंडल्स प्रस्तुत करती है, उसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट डेटा क्या हुआ आप बताइए। आपकी एक 15 मिनट की कैंडल है, 15 मिनट में क्लोज होती है। 15 मिनट के अंदर वो कभी ऊपर जाएगी, फिर थोड़ी नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी। 15 मिनट बाद हमें पता चलता है कि वो एक हैमर बन रही है या फिर वो एक शूटिंग स्टार कैंडल बन रही है। 15 मिनट बाद, अगर आप 15 मिनट की कैंडल को वॉच कर रहे हो तो 15 मिनट बाद आपको पता चलेगा कि वो कैंडल किस तरीके की क्लोज हुई है। अब कैंडल का भी ज्ञान अलग अलग है। अगर हैमर बनी है तो अब हमको कैंडल का अगर ज्ञान है तो हम ये समझ सकते हैं
कि भाई साहब नीचे से मार्केट आया तो था, बट बायर्स ने मार्केट के अंदर प्रेशर लगाया और इस कैंडल को ऊपर की तरफ ले जाकर के क्लोज करवा दिया। या फिर हम ये समझ सकते हैं कि अगर शूटिंग स्टार कैंडल बनी है या आपका उल्टा हैमर बना है, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ गया तो था, मार्केट ऊपर की तरफ गया तो था, बट सेलर्स ने इतना प्रेशर लगाया मार्केट के अंदर कि उस कैंडल को नीचे की तरफ ला करके मार्केट ने कुछ इस तरीके से क्लोज करवाया। इस कैंडल का समझने का तात्पर्य यह है कि यहां पर आपके सेलर्स ने अच्छा खासा या बढ़त बना रखी है या फिर अच्छा खासा प्रेशर बना रखा है मार्केट के अंदर। तो फर्स्ट और लास्ट मेरे लिए जो मार्केट के अंदर डेटा होता है वो कैंडल स्टिक होती है। हर कैंडल को देख करके आप इस चीज का पता लगा सकते हो कि मार्केट के अंदर एक्चुअल में चल क्या रहा है। अब जैसे हम 27 तारीख के मार्केट की बात करें, मार्केट आपका ओपन टॉप पे होता है, बट एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाता है, और ये थी आपकी पुरानी क्लोजिंग, एज फॉर एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो लाडले जानते हैं उनको पता भी होगा, वो बता भी देंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके, जो नए लाडले होंगे उनको समझा भी देंगे कि इस कैंडल का और इस पुरानी क्लोजिंग का लॉजिक क्या है। पुरानी क्लोजिंग को मार्केट ने किसी भी अकॉर्डिंग यहां पर ब्रेक किया नहीं, एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी, एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी, फिर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी, बट मार्केट के अंदर किसी भी तरीके से आपकी पिछली क्लोजिंग ब्रेक नहीं हुई। जब काफी देर तक सेलर्स मार्केट के अंदर अपना प्रेशर लगाते रहे, ध्यान रखना सेलर्स का प्रेशर हमेशा मार्केट के गिरावट में ही वर्क करेगा। मार्केट के टॉप पे जाकर के अगर सेलर मार्केट को गिराना भी चाहेगा तो उसकी औकात नहीं है जो मार्केट को गिरा जाए। यहां पर 15-15 मिनट की इसने 3 शूटिंग स्टार कैंडल बनाई, बट मार्केट हिला नहीं, और उसके बाद में मार्केट के अंदर तेजी तो आई, बट उस तरीके की तेजी नहीं आई जिस तरीके की तेजी हम सोच रहे हैं। अब वो क्यों नहीं आई? देखो, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, ये जो बायर होते हैं ना, बायर कौन होगा? जो स्टॉक बाई करेगा लॉन्ग टाइम के लिए, या फिर मार्केट के अंदर जैसे मान लीजिए कि आपका इंडेक्स है निफ्टी, किससे कोई निफ्टी का जो इंडेक्स है वो अपने आप में नहीं चलता है, अपने आप में थोड़ी ना दौड़ता हुआ चला जाएगा। देखिए, कहीं एक चीज के पीछे कहीं सारी मशीनरी होती है, उसके बाद में उसके अंदर एक थ्रस्ट पैदा होता है, एक ताकत पैदा होती है जिससे वो आगे चल सके। प्लेन कह लीजिए, एक कितना जबरदस्त का मैकेनिज्म होगा उसके अंदर, तब जाकर के वो भाई साहब प्लेन आकाश में उड़ता है, या मशीन कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। एक जो आपके हमारे यहाँ पर रूम के अंदर, ऑफिस के अंदर जो एसी लगी रहती है, वो हमें दिखती है यार छोटी सी मशीन है, बट असली खेल ऊपर जो चल, इसका जो बाहर का आउटपुट है उसके अंदर चल रहा है, ठीक है। तो हर चीज के पीछे एक जबरदस्त तरीके से जिसको कहें मशीनरी वर्क करती है। अब जैसे निफ्टी का इंडेक्स है, निफ्टी के इंडेक्स में कहीं सारे स्टॉक, जैसे आपका रिलायंस हुआ, आपका मारुति हुआ, आपका HDFC बैंक हुआ, आपका इन्फोसिस हुआ, कहीं सारे स्टॉक्स मिलकर के आपके इस इंडेक्स को हिलाते हैं, चलाते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं, गिराते हैं, उठाते हैं, ठीक है। तो अब एक्चुअल में यहां पर जब मार्केट को गिरा नहीं सके, जैसे मान लीजिए सेलर यहां पर मार्केट को गिरा नहीं सके, तो फिर जबरदस्त तरीके से तेजी क्यों नहीं आई? मार्केट थोड़ा सा ऊपर तो गया, बट इस लेवल को ब्रेक ही नहीं कर पाया, इस जगह ही जाकर के क्लोज करवा दिया। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, मार्केट के अंदर नई तेजी के लिए, गौर से ध्यान रखना, मार्केट के अंदर नई तेजी के लिए या न्यू गिरावट के लिए, जिसको हम कहते हैं फ्रेश बुल रन या फ्रेश आपके गिरावट, ठीक है, फ्रेश आपकी गिरावट, ठीक है। तो वो कब होगी? वो होगी जब आपके फ्रेश बायर होंगे। कौन होंगे? आपके फ्रेश बायर या आपके फ्रेश सेलर। अब वो कब आएंगे? वो आएंगे, वो भाई साहब हमेशा वेटिंग में रहते हैं, इनका हमेशा वेटिंग वाला सीन रहता है। बायर हमेशा ये सोचेगा साला थोड़ा सा नीचे गिरे तो मैं यहां पर उठाऊं, बाय करूं, हमेशा बायर ये सोचता है। आपको स्टॉक भी लोगे, जैसे कि मान लीजिए रिलायंस का कोई स्टॉक है, या फिर आपका HDFC का कोई स्टॉक है। अब HDFC ऑलरेडी आपका काफी हाई चले गया, आप सोच रहे थे, लगा के बैठे थे अपनी सोच की 1700 आए तो मैं इसको लूं, पर वो 1700 नहीं आया। इस चक्कर में आपके FIDI हमेशा आपके बायर्स हमेशा इंतजार में रहते हैं।
तो उस दिन हुआ क्या, आपके लास्ट फ्राइडे इंतजार होता रहा, इंतजार की घड़ियां होती रही, इसलिए मार्केट के अंदर कुछ था नहीं, मार्केट एक लेवल के आसपास गया जो हमारा एक इंपोर्टेंट आपका रेजिस्टेंस था और मार्केट वहीं से फिसल गया। चलो ये बातें हो चली। इन बातों से क्या, इन बातों से दो चीज आपको समझ में आएगी। फर्स्ट चीज ये कि आप अब अपनी लाइफ के अंदर जितने इंपोर्टेंस आप ये फालतू की चीजों को देते हो, फालतू की चीजें मेरे लिए फालतू है क्योंकि इनको देख करके कहीं बार अगर इनके हिसाब से अगर प्रॉफिट बनता, कोई ऐसा व्यक्ति जो कह दे कि इंडिकेटर से मैं करोड़पति बन गया आपके ऑप्शन ट्रेडिंग में, या कोई ये कह दे कि ऑप्शन चेन देख करके मैं करोड़पति बन गया, कोई भी एक इंसान, तो फिर उसके बाद में मैं आपके इंडिकेटर आपके ऑप्शन चेन के गुणगान गाने लग जाऊंगा। बट मुझे अभी हाल फिलहाल ऐसा कोई मिला नहीं है, तो ये सब फालतू चीजें हैं। मेन चीज है कि वो मशीन जिसके अंदर आपका अप डाउन वाला सीन होकर के हमारे सामने कुछ इस तरीके की कैंडल निकल कर आती है, इनको देख करके फिर हमारे सामने डेटा निकल के आता है। तब बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है इस वीक, और बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके की मूवमेंट होने वाली। गौर से समझना, अभी हाल फिलहाल का मार्केट समझाऊंगा, जैसा मैं आपको एफआईडीआई या कैंडल के अकॉर्डिंग समझा रहा था। तो ये अगर इस वीडियो को गौर से देखोगे तो जब आप खुद से वीकली चार्ट देखोगे, वीकली चार्ट, वीकली कोई टाइम फ्रेम देखोगे चार्ट का, तो आपको खुद से महसूस हो जाएगा कि एक्चुअल मार्केट के अंदर हो क्या रहा है। देखो कैंडल दो तीन प्रकार की होती है। देखो एक कैंडल होती है आपकी कुछ इस तरीके से, ठीक है, हल्की सी ऊपर की तरफ जाकर के ये कैंडल, तो ये कैंडल भाई साहब 98% तक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। कुछ कैंडल ऐसी होती है, ठीक है, ये वाली कैंडल, ये फुल बुलिश कैंडल है, ये फुल बुलिश कैंडल है जो आपको यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। और रेड कलर के अंदर अगर ये वाली कैंडल है तो फुल बियरिश वाला सीन है, ग्रीन है तो फुल बाइंग वाला सीन है। तो अब हमारे इस चार्ट के अंदर हमें कई सारी कैंडल देखने को मिल रही है। इस चार्ट के अंदर एक रेड कैंडल भी है जो फुल आपकी जबरदस्त तरीके की बियरिश कैंडल है कि मार्केट ऊपर की तरफ गया तो था, बट स्ट्रॉन्ग तरीके से आपके सेलर इतने स्ट्रॉन्ग थे कि मार्केट को नीचे की तरफ ला करके क्लोज करवा दिया। बट इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि आपका पिछला लेवल तोड़वा दे, इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि आपका ये लेवल तोड़वा दे। अब होता क्या है कि बायर वापस नीचे की तरफ से मार्केट को उठाते हैं। अब ये वीकली चार्ट है तो वीक के हिसाब से बताऊंगा, एक वीक के अंदर कोशिश करते हैं बट पार नहीं पड़ती है, फिर यहां से बनती है एक चैनल कुछ इस तरीके की। अब ये क्या है, अभी 2-3 दिन पहले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई थी, गौर से समझना, ठीक है। मैंने समझाया था कि आपकी एक ट्रेड लाइन कैसे वर्क करती है। एक ट्रेड लाइन आपकी इस तरीके की लगेगी, एक ट्रेड लाइन कुछ आपकी इस तरीके की लगेगी। इस वीडियो के अंदर ट्रेड लाइन भी समझ में आ जाएगा। देखो होता क्या है कि मार्केट के अंदर ट्रेड लाइन किस तरीके से वर्क करती है। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये गिनती, ये मान लो 25,500 का लेवल है, ये आपका 25,000 का लेवल है, ये आपका 24,500 का लेवल है, और ये आपका 24,000 का लेवल है। ऐसे मान लेते हैं, चार्ट नहीं देख रहे हम चार्ट नहीं देख रहे, हम तो केवल लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेवल के अकॉर्डिंग बात करते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे कि मार्केट आपका फर्स्ट मार्केट उठता है और 25,500 के आसपास जाता है, ठीक है, बट यहां से मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा पाता, फिर मार्केट आपका नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाकर के यहीं से सपोर्ट ले रहा है, जैसे कि मार्केट आपका इसी जगह से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। ऊपर गया या यहां से ऊपर की तरफ गया, बट यही मार्केट वापस ले आया, फिर मार्केट कर क्या रहा है, वापस ऊपर की तरफ यहां से बायर उठा के लेके जाएंगे, बट इस बार मार्केट को 24,500 के आसपास मार्केट को रोक दिया, फिर बायर डाउन साइड की तरफ, ठीक है, फिर बायर आपके डाउन साइड की तरफ, फिर यहां से बायर वापस अगेन उठेगा, तो फिर मार्केट को अब 24,500 के आसपास या उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ रोक दिया गया। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहां से अगर हम इस तरीके से ट्रेड लाइन लगाएंगे, इस तरीके से हम परफेक्ट ट्रेड लाइन लगाएंगे, तो ये हमारी ट्रेड लाइन बन गई। पहला जो मार्केट आपका नीचे की तरफ से गया था, पहला उसने इस लेवल को रिटेस्ट किया था, फिर नीचे की तरफ, फिर इस लेवल को, फिर इस लेवल को। तो एक्चुअल में क्या है कि मार्केट एक लेवल के अकॉर्डिंग चल रहा है। अब हम बात कहां कर रहे हैं, पिछले इस कैंडल की, इस कैंडल से। अब हो क्या रहा है कि मार्केट के पास में एक टॉप बना, टॉप के बाद में फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया, बट मार्केट नीचे की तरफ आया, और फिर नीचे की तरफ आया, फिर अप साइड की तरफ गया, तो ये कैंडल इसी जगह रुक गई, ठीक है। तो आपका बायर यहीं तक जा पा रहा है,
और जैसे ही इस लेवल को आप अगर अगेन मार्केट नीचे की तरफ से आता है और इस लेवल को ब्रेक करता है तो एक जबरदस्त प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट होगा और आपके इस टॉप को भी ब्रेक करेगा, और टॉप को ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ जाकर के क्लोज करेगा ही करेगा, जो लेवल होगा 24,500। अब हो क्या रहा है, आपके इस मार्केट के अंदर एक तरीके की ट्रेड लाइन बनी। अब इस ट्रेड लाइन को हम और किस तरीके से समझ सकते हैं, चलिए हम यहां पर एक ट्रेड लाइन लगाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो हमने यहां पर एक रेड कलर की लाइन लगा दी है, और मेरा यहां पे इस वीडियो के अंदर इतना बोलने का कोई मतलब नहीं निकलेगा जब तक उस चीज का कंप्लीट मतलब आपको नहीं समझ में आए, ठीक है। तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब हम इसको लेके जाते हैं 15 मिनट के ऊपर, कि 15 मिनट के अंदर क्या एक्चुअल में जो हमारी ये ट्रेड लाइन थी क्या एक्चुअल में इसी तरीके से वर्क कर रही थी, ठीक है। तो हमें यहां पर इसका रिजल्ट मिल जाएगा, हमें यहां पर इसका रिजल्ट मिल जाएगा कि कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर इस चैनल ने कब काफी अच्छा खासा वर्क किया होगा। देखो वर्क कहां हो रहा है, हमने वो लगाई वीक के ऊपर थी, अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए, इंट्राडे के अंदर आ गए कि इंट्राडे किस तरीके से मार्केट वर्क करेगा। फिर आप लोग कहते रहते हो ना कि लेवल सर कहां से निकाला आपने, आप में से कई लोगों के सवाल आते हैं सर ये लेवल अचानक आप कहां से निकाल के ले गए। अरे भाई साहब कोई जादू मंत्र थोड़ी है, मार्केट को देखने का नजरिया उस तरीके का होना चाहिए, वो मेहनत उस कदर होनी चाहिए कि आपको पता हो, आपके चार्ट के ऊपर वो लाइन लगी हुई होनी चाहिए कि आप उस दिन ये कह दो ठोक बजा करके कि आज मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, नहीं करेगा, और कर जाए तो फिर मुझे बता देना, कर जाए तो फिर मुझे बता देना, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, आपकी एक ट्रेड लाइन जबरदस्त, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक तो किया बट यही सारा यही सारा यही सारा यही सारा जब तोड़ा तो रिटेस्ट करके फिर फॉल कर दिया। रुकेगा कहां, रुकेगा एक अच्छे खासे सपोर्ट के ऊपर, सपोर्ट लेने के बाद में एक रेंज क्रिएट करेगा। हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि मार्केट गिरा है तो एक साथ ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, और जा रहा है तो या कोई न्यूज वर्क कर रही है या फिर मार्केट के अंदर जो तेजी है वो फेक है, ठीक है। तो मार्केट गिरता है, गिरने के बाद में एक रेंज क्रिएट करेगा, रेंज क्रिएट करने के बाद में वापस एक तेजी करेगा, तेजी का करके कहां तक जाएगा। अब मार्केट किसको फॉलो कर रहा है, आपकी उसी ट्रेड लाइन को, मार्केट उसी ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा है, यहां से ऊपर की तरफ तेजी करी, यही बार बार यही बार बार, फिर क्या करेगा। देखो हमेशा एक चीज की ध्यान रखना, शेर होता है ना, शेर वो हमला करने से पहले 2 कदम पीछे लेता है हमेशा, रियल मार्केट का भी यही सीन है। अगर कोई ट्रेड लाइन को मार्केट को ब्रेक करना होगा और वहां पर उससे ब्रेक नहीं हो रही तो वो हल्का सा नीचे की तरफ आएगा, कहां तक आएगा, आज जहां पर वो रेंज बनाया ना उसका सहारा लेगा। रेंज का सहारा क्यों ले रहा है, रेंज का सहारा क्यों ले रहा है, क्यों ले रहा है रेंज का सहारा, क्या चाहिए मार्केट को, न्यू बायर। ये उसी तरीके से है कि यार 15 लोगों से धक्का नहीं लग रहा, कोई चीज ऊपर की तरफ नहीं जा रही, चलो ऐसा करते हैं थोड़ा नीचे जाते हैं और लोगों को बुलाते हैं। 15 लोगों से मार्केट, कोई भी एक वजन, मान लीजिए मेरा फोन है, 15 लोगों से ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, लोग कहां है नीचे, लोग कहां है नीचे, नीचे आएंगे, अब 25 हो गए, धम से उठा के ले जाएंगे, नीचे आएगा, नीचे आने के बाद सपोर्ट के आसपास में जब भी आएगा तो न्यू बायर एक्टिवेट होंगे। सपोर्ट के पास में क्या एक्टिवेट होगा, न्यू बायर, ये सपोर्ट था, सपोर्ट के पास न्यू बायर, उसके बाद ऊपर और यहां क्लोजिंग, और दूसरे दिन तो फाड़ दिया, दूसरे दिन तो फाड़ दिया ना, हैवी गैप अप ओपनिंग करवा दी, फिर उसी लेवल का सपोर्ट लिया, कौन सा लेवल का, आपके इस विग का, मार्केट इसी विग का सपोर्ट लेता है और लो ये मूवमेंट, दैट्स ऑल, यही मार्केट। बताओ क्या समझ में नहीं आता, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि किस टॉपिक के ऊपर सरल लैंग्वेज के अंदर वीडियो चाहिए, वीडियो की लाइनें लगाने वाला हूं, एजुकेशन वीडियो के न्यू चैनल के ऊपर, इसको सब्सक्राइब कर लेना बस, ठीक है। तो इतना सा मार्केट है। तो अब हम बात करेंगे कि अब आने वाले वीक के अंदर क्या होने वाला है, सीधी सी सिंपल सी थ्योरी है। ये 3 कैंडल अगर समझ में आ गई तो मजा सा आ जाएगा, और नहीं आई तो क्या ही आएगा। बट एक चीज का ध्यान रखना, मार्केट जब भी उड़ता है या फिर जब भी मार्केट गिरता है अपने पिछले लेवल को रिटेस्ट करने आता ही आता है, उसके बिना नहीं जा पाएगा ऊपर की तरफ, समझ में आई आपको, उसके बिना नहीं जा पाएगा।
अब यहां पर गौर से ध्यान देने वाली योग्य जो बातें हैं कि एक आपकी ट्रेड लाइन कुछ इस तरीके से वर्क कर रही थी, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, फिर इसी लेवल से फाड़ के ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो अब मार्केट के पास में वो कौन सा लेवल होगा जिसके जहां तक मार्केट जा सकता है। तो एक ट्रेड लाइन ऐसी लगी हुई थी और एक ट्रेड लाइन तुम एक कुछ न्यू ऐसी लगा दो, यहां से पकड़ो परफेक्ट कुछ इस तरीके की, ये ट्रेड लाइन लग जाएगी तुम्हारी परफेक्ट तरीके से, जिसको ये भी फॉलो कर रहा है, जिसको आपका रेड वाला जोन भी फॉलो कर रहा है, जिसको आपकी ये ग्रीन कैंडल भी फॉलो कर रही है। अब न्यू वीक की कैंडल क्या कहना चाहती है? न्यू वीक की कैंडल के लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जो हमें देखने को मिलेगा वो यही लेवल है, यही जोन है। इसको थोड़ा सा बफिंग जोन में ले लेंगे। लेवल कितना है? 57,443। परसों के फ्राइडे वाले लेवल में बैंक निफ्टी का भी क्लीन लेवल दिया था कि हो सकता है दुनिया के लिए 57,500 का साइकोलॉजिक लेवल हो, बट अपने लिए तो लेवल ही कुछ अलग है। उसका वीडियो भी चला दूंगा, इसमें देख लो। साइकोलॉजिक लेवल के अकॉर्डिंग चलते हैं 57,500, ठीक है। बट हमारे इनविजिबल लेवल थोड़े से अलग होंगे। तो हमारा लेवल आप सुनो, 57,443, 43। अब ये मत पूछना अभी कि ये कहां से आया, बस आ गया, एक गणना होती है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा मजा, ठीक है। तो आ गया मजा, देख लिया वीडियो। अब सुनो मेरी बात को, एक परफेक्ट रेजिस्टेंस सुनो, 57,682, ये हमारा इस वीक का रेजिस्टेंस रहने वाला है। अब रेजिस्टेंस कैसे रहने वाला है? एक दिन की जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल जाएगी वनडे की, तब तक हमारे लिए ये लेवल रेजिस्टेंस है। अब ये नहीं कि इंट्राडे के अंदर मार्केट घूमता फिरता यहां चला गया और इस लेवल को टच भी कर लिया, फिर आप मेरे को मैसेज करोगे लो सर ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया। वो बच्चों की तरह मत किया करो यार, बच्चों की तरह मत किया करो। मार्केट का काम है विग बनाना। वो नीचे की तरफ विग बना करके आपका एसएल खा जाएगा, ऊपर की तरफ विग बना करके आपका एसएल खा जाएगा, आपको मार्केट से निकाल देगा और फिर वही मूवमेंट होगी। 10 में से 4 आपकी ट्रेड है जो लॉस में जाती है। उसका रीजन यही होता है कि पहले मार्केट आपको निकालता है और उसके बाद में मूवमेंट करता है, उसके बाद में मूवमेंट करता है, ठीक है। तो बच्चों की तरह बातें मत करना। 57,682 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इस लेवल के ऊपर ध्यान रखना। हमें अगर अपसाइड की तरफ बैंक निफ्टी को जाना है तो इस लेवल के ऊपर वनडे की क्लोजिंग हमें चाहिए, उसके बाद में सोचेंगे। वही डाउन साइड की तरफ मार्केट के अंदर हम क्या सोचे, तो एक ट्रेड लाइन पकड़ो, परफेक्ट वर्क करेगी, परफेक्ट ये वाली परफेक्ट ट्रेड लाइन वीकली लेवल के ऊपर पकड़ के चलो, मजा सा आ जाएगा, मजा सा आ जाएगा। अब ये रेड वाली को हटा रहा हूं, मेरे को सिस्टम पे जाकर के लाइनें लगानी पड़ रही है। रेड को हटा रहा हूं और आपकी ये लाइन 2 लाइन लगा रहा हूं ग्रीन कलर के अंदर, ये रेड को भी रहने देते हैं, मजा सा आएगा। जब हम चार्ट को 15 मिनट के ऊपर देखेंगे ना, आपके दिमाग के अंदर ऐसी घंटियां बजेगी, यार ये अचानक क्या कारण, क्या वीकली लेवल के ऊपर आपको ट्रेड प्लान करना ही नहीं आता, वीकली चार्ट के ऊपर ट्रेड प्लान करना ही नहीं आता। ये वीडियो तो वैसे भी आज लंबा बनने वाला है, यहां तक वही डटेगा जिसको रियल में मार्केट की एजुकेशन चाहिए। करते हैं इसके ऊपर, चलो ठीक है। जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं उस अकॉर्डिंग हमने 2 तो ग्रीन लाइनें लगा दी और एक लगा दी हमने रेड लाइन। अब हम इसको टेस्ट करते हैं 15 मिनट के ऊपर या 30 मिनट के ऊपर कर लेते हैं, चार्ट थोड़ा छोटा रहेगा, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि अब अगर हमारा मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो जब तक इस ग्रीन कैंडल के ऊपर नहीं निकल जाता उससे पहले तेजी आ नहीं सकती, और नीचे की तरफ जब तक इस ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट नहीं होगा उससे पहले एक फॉल आ नहीं सकता। और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो सीधा मार्केट इंट्राडे हमें यहां पर मिलेगा, इस रेड वाली लाइन को वापस रिटेस्ट करता हुआ। बस इतना सा मार्केट आपके हर लेवल को फॉलो करता हुआ मिलेगा। जैसे कि हमने एक ग्रीन लाइन लगाई है, जैसे कि हमने एक ग्रीन लाइन नीचे की तरफ लगाई है, तो यहां पर देखो हमने लगाई वीक के ऊपर है, बट वर्क वो 15 मिनट 30 मिनट के ऊपर कर रही है। मार्केट इसी लेवल के ऊपर घूम रहा है, इसी लेवल के ऊपर घूम रहा है और यहीं से एक मूवमेंट करता हुआ मार्केट यहां पहुंच गया। तो ऊपर की तरफ हमारा कौन सा लेवल होगा? ये वाला, कि जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा ऊपर नहीं जाने वाला। और नीचे की तरफ आता है तो एक अच्छे खासे फॉल के लिए इस लेवल का ब्रेकआउट होना जरूरी है, जो लेवल है आपका 56,000 लगभग 700 के करीब का, ठीक है। तो इस वीक के लिए आपके पास जो लेवल है वो है 56,700 की जगह 56,500, वीकली लेवल पकड़ लेना अब, ठीक है। और ऊपर की तरफ 57,700, जो 680 था 682 था
वो चेंज होकर के आपका 57,700। तो ये आपका वीकली लेवल है, ये आपका वीकली लेवल है। समझ गए धन्ना बाबू कि लेवल कैसे निकलते हैं। ये ब्रेक होगा तो ऊपर की तरफ देखेंगे, ये ब्रेक होगा तो फिर यहां तक कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि देखो मार्केट के अंदर दो चीजें वर्क करती है। सपोर्ट से गिरेगा, सपोर्ट से निकलेगा तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से गिरेगा तो सपोर्ट। सीधी सिंपल सी थ्योरी है, ठीक है। अब आप में से पूछो कि 15 मिनट में मंडे के दिन किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, तो अब सुनो मंडे की बात कर लेते हैं 15 मिनट के ऊपर, ठीक है। सीधी सी सिंपल सी थ्योरी है कि मार्केट आपका इसी रेंज में ओपन हो जाए। मान लीजिए मार्केट आपका इसी रेंज में ओपन हो जाए। रेंज कितनी है? रेंज है आपकी 57,500 मान लेते हैं, 57,500 से लेकर के 57,200। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन हो जाए तो जिस तरफ ब्रेक करेगा, ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे तो 200-250 पॉइंट की मूवमेंट आपको अपसाइड की तरफ दिखा देगा। डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर देगा तो यहां तक मार्केट आ जाएगा। जो लेवल कितना है? लेवल आपका 57,200 से नीचे की तरफ 57,000 और उसके बाद में 56,900। समझ में आ गई कहानी? बट हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, मार्केट जब भी गिरता है या फिर मार्केट एक अच्छी खासी तेजी कर लेता है तो उसके बाद में मार्केट आपका ठहरता है। मार्केट सडनली मूवमेंट नहीं करेगा। जैसे कि मार्केट आपका ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आया, बट आपको तो इंट्राडे में कीड़े करने होते हैं ना, कि आज ही पैसा बने, इंतजार ही नहीं है। जो था साला लगा दिए, ये गिरा, उसके बाद में रेंज, उसके बाद में तेजी, ठीक है। और अभी क्या कर रहा है? अभी भी रेंज ही बना रहा है, अभी भी रेंज ही बना रहा है। बट ऐसी वाली, अरे तेरे में क्या क्या ओपन हो, गोरी सेफ वाली, अच्छा 42 साल की। तो यार ये तो वो एक्टर थी ना, मर गई है 42 ईयर्स में, जिसने सॉन्ग किया था कांटा लग गया कांटा। चलो भगवान जाने वाले की आत्मा को शांति दे, तू तो बंद हो जा, तेरे को कहां से शांति मिलेगी। तो अब बात करते हैं आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर क्या चल रहा है, किस तरह के घटनाक्रम हो सकते हैं। तो मेरी बात सुनो, गौर से समझना। और बिना एजुकेशन के आप चाहो कि यार मैं मार्केट के अंदर ये उखाड़ लूंगा वो उखाड़ लूंगा, भाई साहब कुछ ना उखड़े। रियलिटी बता रहा हूं, कुछ भी नहीं उखड़े। बात अगर एजुकेशन की चली है तो कल भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा थी, और हर साल मैं इसी दिन एक विशेष मौके पर अपना जो कोर्स होता है उसके कंप्लीट बंडल बना करके उसके ऊपर सेल लगाता हूं। इस बार भी हमने हमारे कोर्स के ऊपर जबरदस्त ऑफर दिया है। 23,000 का जो कोर्स है, जिसके अंदर आपका बेसिक टू एडवांस है और हमारा ब्रह्मास्त्र है, AK-47 है, ये तीनों कोर्स का एक बंडल 7,000 रुपये में आपको मिलने वाला है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक साल के लिए आप पर्सनल मेरे पास मेरे ऐप के ऊपर जुड़ने वाले हो, जहाँ पर लाइव क्लासेज होती है, जहाँ पर आपको मार्केट सिखाया जाता है सरल वे में, कैंडल स्टिक का ज्ञान, मार्केट के अंदर 4 कैंडल का एक जबरदस्त तरीके के लॉजिक, कई सारे लॉजिक के वीडियो वहां पर आपको मिल जाएंगे सीखने के पर्पज से। अगर आप चाहते हो तो बिल्कुल आप इस कोर्स को बाय कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं आपके निफ्टी के ऊपर। देखो निफ्टी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो रहने वाला है ये वाला। देखो यहां से एक परफेक्ट ट्रेड लाइन वर्क कर रही है। अब हो ना जाना क्या है, एक अच्छी खासी मूवमेंट के लिए जो लेवल होगा, अभी आपका मार्केट खड़ा है 25,600 के आसपास, तो लेवल होगा 25,850। इंपॉर्टेंट अब आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाए तो सोच मत लेना कि निफ्टी आपकी उड़ने वाली है, उड़न परी होने वाली है। नीचे की तरफ एक लेवल सुनो, 25,345, ये आपका एक नीचे की तरफ लो रहने वाला है। जब तक मार्केट इस लेवल को ना ब्रेक कर दे उससे पहले सोचना मत। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद में अगेन 25,150 और 25,000 के जलवे निफ्टी आपको दिखा सकती है, बता सकती है। तो ये आपके वीकली लेवल है। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे कि इंट्राडे भाई साहब क्या हो सकता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये निफ्टी के अंदर कुछ खास नहीं बता रहा। भाई साहब मैं बैंक निफ्टी के अंदर इतना कुछ खास बता चुका, इस टेक्निक के द्वारा आप मार्केट के अंदर अच्छा खासा लेवल निकाल सकते हो। उस लेवल के ऊपर बिना डरे, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, अपने खुद के सेल्फ दम के ऊपर आप मार्केट के अंदर लट गाड़ सकते हो, वो भी प्योर देसी, ठीक है। तो मेरी बात सुनिए, एक इंपॉर्टेंट लेवल, अगर मार्केट आपका इसी जगह ओपन हो जाए, इसी रेंज में अगर मार्केट ओपन हो जाए, लेवल कौन सा है? रेंज रहने वाली है आपकी
712, ठीक है, और नीचे की तरफ 25,600, ठीक है। अगर मार्केट या 600 की जगह इसमें 30 पॉइंट की बफिंग और रख लेना, माइनस 25,570, ठीक है। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, जिस तरफ ब्रेक करेगा आपको 70 टू 90 पॉइंट की मूवमेंट मार्केट दिखा सकता है, बता सकता है, ऐसा हो सकता है, किंतु परंतु लग गए, ठीक है। क्या है, यूट्यूब भाई साहब पहले ही लगा हुआ है पीछे मारने के चक्कर में, तो क्या है हम खोल के दे कि भैया ऐसा हो, ठीक है। तो क्या ही कर सकते हैं, तो इन लेवल का ध्यान रखना कि मार्केट अगर यहां फिर नीचे की तरफ, एक चीज और सुनो, एक जबरदस्त चीज जो आपको समझ में आएगी 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। और मैं आपसे लगातार कह रहा था कि मार्केट एक चैनल के अंदर है, मार्केट एक चैनल के अंदर है, जिस जब तक इस चैनल का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक कुछ होना जाना नहीं है। अगर इस चैनल का नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो फर्स्ट लेवल होगा ये वाला, ठीक है। यहां तक मार्केट आपका कभी भी आ सकता है, जो लेवल है आपका 25,500, और उसके बाद में अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 25,300 तक आने से किसी का पप्पा रोक नहीं सकता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि जब जब चैनल का ब्रेकआउट होता है कुछ इस तरीके के सीन हमें देखने को मिलते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही था, एजुकेशन पर्पज से कुछ बड़ा हो सकता है, इसे हम बकवास बोलेंगे। और अगर नए लाडले हो, आप बिल्कुल नए हो हमारे चैनल के ऊपर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारा बड़ा, ये आप छोटा चैनल देख करके ये मत सोचा करो कि भाई साहब ये छोटा चैनल है, हम भाई साहब बहुत बड़ा चैनल लेके बैठे हैं। लाडलों, हमारे जो लाडले हैं वो है 1,73,000, ठीक है। हमारे लाडलों का लाड प्यार है, वो यहां पर भी इसको कर ही देंगे। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।